Hello students, today's topic is chemical reactions of ethyl alcohol। तो आज हम पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यदि एथिल अल्कोहल की क्रिया शुष्क HCl से ZnCl2 की उपस्थिति में करा दी जाए तो C2H5Cl एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड हम और भी कई विधियों से बना सकते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल की क्रिया यदि हम PCl3 या PCl5 से करा दें तो भी हमको एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। यदि हम PCl3 लेते हैं तो हमें इसके साथ में C2H5Cl के साथ में H3PO3 प्राप्त होता है, और यदि हम PCl5 से कराते हैं तो हमें एथिल क्लोराइड के साथ में HPOCl3 तथा HCl प्राप्त होता है। इसी प्रकार SOCl2 से भी क्रिया कराने पर C2H5Cl ही प्राप्त होता है। यदि हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दें, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में होता है। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर हमें एसीटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसका ऑक्सीकरण Cu यानी कि कॉपर की उपस्थिति में भी 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके किया जा सकता है। अब एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 से पढ़ेंगे। एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 से कराने पर यदि हम तापमान 140 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, और यदि हम टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो हमें एथिलीन गैस प्राप्त होती है। यदि हम एथिल अल्कोहल का अपचयन कराएं, एथिल अल्कोहल का अपचयन P+HI की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होती है। एथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी देता है। इसके लिए एथिल अल्कोहल को I2 तथा NaOH के साथ मिलाते हैं तो हमें CH3 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कुछ एथिल अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं थीं। कृपया अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।